Good morning students, welcome to this YouTube channel of the Gangotri Group of Schools. लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको दिया है तो उसका नेमिंग करते हैं। आज अपन उसी का रिवर्स पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको अगर उसका नेम दिया है तो उसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे IUPAC नेम टू फॉर्मूला, ये पढ़ेंगे। और इसके लिए देखेंगे अपन, जब कोई भी अगर सिंपल आपको नाम दे देता है, आईपीएसी नेम देता है, तो उसका किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट किया जाता है वो देखेंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे दूं और उससे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरेट करते हैं ये देखेंगे आप। सपोज मैंने लिखा सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कोई नेम दे दे, ये आईपीएसी नेम है किसी कॉम्प्लेक्स का, बोले इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो अपन क्या करते हैं, ये अपने को पता है ये नाम किसका है, पहले इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं सोडियम है, उसके बाद में हेक्सोसाइनोफेरेट है, तो मतलब हेक्सासाइनो 6 साइनाइड है, तो CN6 मैंने लगा दिया, फेरेट के लिए मैं आयरन लगा दिया, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड के लिए इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, -4। क्यों? क्योंकि ये -1 साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, Cn इज हैविंग -1 चार्ज, और अगर Cn -1 चार्ज रखता है तो 6 है तो कितना हो गया -6, तो -6 में से 2 इसका घट गया, बच गया -4, यहाँ -4 आएगा, दैट चार्ज इज बैलेंस्ड बाय दिस Na4। इसी तरीके से तो करेंगे। कहने का मतलब है आप अभी उल्टा जा रहे हैं, तो इन्हीं चीज को देखिए सिंपल बना के कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन केटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपन मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर एक ही लिगेंड है तो टेंशन नहीं है, अगर लेकिन मोर देन 1 लिगेंड है तो अपन क्या करते हैं, वी विल अरेंज इनटू द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते टाइम अपन क्या देखते हैं, पहले एब्रीवेटेड नंबर, पहले एब्रीवेटेड वर्ड को देखा जाता है, और उसके बाद में कितना चार्ज आता है, वी विल कैलकुलेट द चार्ज एंड बेस्ड अपॉन दैट चार्ज वी विल कीप दैट केटाइन एंड एनाइन एंड मेक इट neutral. If your compound is showing the oxidation state, we can calculate the charge on the coordination entity. And once you will come to know the charge on the coordination entity and you are given the corresponding counter ion, you can make that counter ion number easily. आया बात समझे? कभी भी काउंटर आयन की संख्या को नहीं दिखाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आज वापस से बता रहा हूं। कभी भी टेट्रा पोटेशियम, टेट्रा सोडियम, बाई सोडियम, डाई सोडियम, ये कभी भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इट इज अंडरस्टूड। कभी मैग्नीशियम को मैग्नीशियम डाइक्लोराइड पढ़ा है क्या? नहीं। कभी सोडियम मोनोक्लोराइड पढ़ा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पता है सोडियम के साथ एक ही क्लोराइड आने वाला है, आएगा तो एक आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे तो रूल्स में लिख रहा हूं, वो रूल आपको देखने। सबसे पहला रूल, वी राइट केटाइन, दिस केटाइन कैन बी simple metal atom, simple metal ion, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर केटायन की तरह एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे लिख लेना सेकंड रूल के अंदर, इफ कोऑर्डिनेशन
sphere is cationic, then we start IUPAC by putting स्क्वायर ब्रैकेट। आया बात सुने ये, और अदरवाइज नहीं तो वो अपन डायरेक्ट लिखेंगे केटाइन का नाम। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सिमिलरली केटाइन का नाम लिखने के बाद अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो पहले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ब्रैकेट लिखेंगे, if anionic coordination pair is there, then we will start square bracket followed by central metal atom and ligands, ऐसे, and finally we close that square bracket। तो वो तो अपने को पता ही है कि लिगेंड लिखने के बाद अपन स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, वो आपको समझ जाना है। अब दिक्कत आती है कि लिगेंड्स जब लिख रहे हैं, अगर एक ही तरीके के लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल आयन के बाद में लिख देंगे, लेकिन अगर बहुत सारे लिगेंड है तो इनको कैसे लिखते हैं, तो ये उतारिए, उसके बाद इसी को हटा के मैं ऊपर करूंगा। तो नेक्स्ट रूल में आता है, फोर्थ रूल के अंदर, इफ मोर देन one kind of ligand are present, then we use alphabetically order of ligand while writing, alphabetically order। और अगर कोई एब्रीवेटेड फॉर्म में है कोई लिगेंड तो उसके एब्रीवेटेड फॉर्म का पहले अक्षर का वो कंसिडर किया जाता है। एंड इफ ligand is in abbreviated form, then we use first letter of फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीवेटेड फॉर्म, ये करते हैं। आया बात समझ? उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, वी विल कैलकुलेट, अगर ये अपने आ गया तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब देखिए, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अपन क्या करते हैं, जो भी चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो चार्ज आता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देन वी कैलकुलेट द चार्ज, वी कैलकुलेट द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर
then we calculate the charge on coordination sphere if with respect to that charge we decide to keep corresponding counterign. With respect to that charge, we decide to keep the corresponding counterign. Keep the corresponding counterign number, ये लिख लेना। है बात समझ? और अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कोई भी काउंटरायन नहीं है, उसके अगल बगल में कोई भी काउंटरायन नहीं है, तो फिर कैसे अरेंज करेंगे वो देखेंगे। तो उस टाइम अपन वही चार्ज जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से देख के, ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के अपन उसके कैलकुलेशन से उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर चार्ज को लिख देते हैं। तो वही देखेंगे, ये लिखा वी कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर विद रेस्पेक्ट टू दैट चार्ज वी डिसाइड टू कीप द करस्पॉन्डिंग काउंटरायन नंबर। है बात समझे? ये उतारिए, इसके ऊपर बाद में देखते हैं। 6 पॉइंट में लिखेंगे इफ देर इज नो काउंटरायन इफ ओनली कोऑर्डिनेशन स्पेयर if only coordination pair is if only coordination pair name is given, then in formula we calculate the charge by using ligand charge and oxidation state of metal. If only coordination pair name is given, then in formula we calculate the charge by using ligand charge and oxidation state of the metal, and then the resultant charge we keep at right hand side. We keep at right hand side of the coordination pair in negative or positive form, whatever it may be, जो भी पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म में आएगा उसको राइट हैंड साइड में सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। वी कीप एट द राइट हैंड साइड एट सुपर right hand side at superscript of the coordination pair in positive or negative form। ऐसे यह बात समझे।
इसके आगे देखिए, जब भी कभी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नेम के अंदर देता है, दैट विल हेल्प यू आउट टू कैलकुलेट दिस चार्ज। ये रूल्स देखने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज और, जब भी कभी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जब लिगेंड लिखते हैं, if ligand contains more than one atom, we always keep in the parenthesis। ये भी लिख लेना। if ligand is polyatomic, या मैं बोलूं more than one atom, if ligand is polyatomic, then we use parenthesis, ऐसा small bracket, to show the ligand फॉर्मूला। ये भी याद रखेंगे बात। ये सारे के सारे पॉइंट विल हेल्प यू आउट टू डिसाइड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन नेम, जिससे उसका नाम दिया गया है, उससे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला जनरेट किया जाता है। ये सारे के सारे रूल आपको हेल्प करते हैं। अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, वो एग्जांपल्स आपको सोल्व करने हैं। तो देखिए, मैंने जो आपको रूल्स लिखाए थे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला जनरेट करते हैं, इफ यू आर गिवन टू द नेम, उसी के एप्लीकेशंस में मैंने आपको यहाँ पे नेम दिए हैं और फॉर्मूला जनरेट करवाने के लिए क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, अगर इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केटायन का नाम लिखेंगे। इसमें केटायन कौन है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में सबसे पहले मेटल लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट के अंदर अब इसके बाद में लिखा है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो। टेट्राएमीन मतलब NH3 का होल 4, NH3 का होल 4। मैंने ये पैरेंथेसिस क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि आई नो दैट मोर देन वन एटम इज देयर इन एमीन, पैरेंथेसिस टेट्राएमीन। एक्वा क्लोरिडो, एक्वा H2O Cl, और H2O को भी मैं किस में लिखता हूं, पैरेंथेसिस के अंदर। क्लोरिडो, कोबाल्ट थर्ड। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है तो आई कैन इजिली कैलकुलेट दैट चार्ज। हाउ कैन आई कैलकुलेट दैट चार्ज, वील सी दैट क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका -1, इसका कितना चार्ज है, +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कब हो सकती है, जब यहां पे कितना होगा, मुझे बताइए, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका -1 चार्ज है, मतलब यहां पे चार्ज कितना आएगा, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 2, और 2 भी किस में आएगा, प्लस में। तो यहां पे मैंने लिख दिया +2, और +2 के बाद आपको क्लोराइड दिया तो मैं डायरेक्ट Cl2 ही लगा दूंगा ना। 2 Cl से क्या आ जाएगा, यहां पे +2 चार्ज। यहां पे +2 चार्ज कब आ सकता है, जब इस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। क्यों, क्योंकि एक तो इसका नेगेटिव चला गया, Cl2, ऐसे। अब देखिए इसका, अगर इसके लिए करेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम मैंने लिखा, उसके बाद में ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम है, मैंने कोऑर्डिनेशन स्पेयर स्टार्ट किया, टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रो ऑक्साइडो। तो हाइड्रोक्साइडो लिखूं या हाइड्रोक्सो लिखूं, एक ही बात है। और जिंकेट, जिंक OH का होल 4,
और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ पे -2 और -2 में से +2 गया, मतलब ये पोटेशियम यहाँ -2 आएगा, ये पोटेशियम कितना आना चाहिए 2। आया बात सुने, ऐसे सिंपल है। ये अगर आ गया आपको, इससे नेम लिखना आ गया तो नेम से फॉर्मूला तो आप कर सकते हैं। अब देखिए ये पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, सबसे पहले लिखा मैंने पोटेशियम, पोटेशियम लिखने के बाद ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम C2O4 ट्राई ऑक्सलेटो, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद यहां पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। जब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मुझे पता है एक ऑक्सीलेटो के ऊपर -2 चार्ज होता है, मतलब टोटल यहां पे कितना चार्ज आएगा -3, और -3 के लिए पोटेशियम कितना होना चाहिए प्लस नीचे 3। आया बात सुन, इसका देखिए डाइक्लोरो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट सेकंड आयन। पहली चीज तो ये आयन लगाने से पता लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, अकेला ही है। मैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर मुझे दिया गया है कोबाल्ट, मैंने कोबाल्ट लिखा। आपको आगे दिया गया है डाइक्लोरो 20 इथेन डाइएमीन। आप क्या करते हैं, पहले डाइक्लोरो 20 इथेन डाइएमीन, 20 इथेन डाइएमीन ब्रैकेट बंद, और मुझे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है थर्ड। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर थर्ड है और ये कितना है -2, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा प्लस, तो यहां पे मैंने लिखा प्लस, ऐसे। ये आपको करना था। इसी तरीके से इसको देखिए, आपको दिया गया है पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड। पेंटाएमीन को पहले कोबाल्ट मेटल मैंने लिखा, इसके लिए नीचे लिखा पेंटाएमीन कार्बोनेटो CO3 कार्बोनेटो, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे कितनी दी गई है 3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, और ये 3 चार्ज -2, मतलब यहां क्या आएगा +1। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी सेटिस्फाइड बाय 1 क्लोरीन, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको मैंने एप्लीकेशंस बताए किस तरीके से किसी भी गिवन आईपीएसी नेम से अपन फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। आया बात समझे, ऐसे करते हैं। तो हमेशा आपको दोनों तरफ से कन्वर्जन आना चाहिए। इतना करिए इस लेक्चर के अंदर, बाकी देखते हैं नेक्स्ट में।